हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो भी अलजेब्रा से ही रिलेटेड होगा, लेकिन टॉपिक पूरी तरह चेंज है। आज हम लोग फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं, है ना। तो पूरा फैक्टराइजेशन एक क्लास में तो संभव नहीं है, तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अपने कुछ विचारों पे नज़र डालेंगे। विचार मैंने लिख रखे हैं, जरा आप देखेंगे क्या है। समय की कीमत बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। समय की कीमत अखबार से पूछो कि सुबह की चाय के साथ आता है और शाम की चाय तक रद्दी हो जाता है। एकदम बिल्कुल सही बात है, जिसने भी लिखा है लाजवाब है ना। इसलिए ज़िंदगी में जो करना है समय पे कर लो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम अफसोस ज़्यादा देती है। आप बच्चों को भी लगता होगा कि थोड़ा सा समय और मिल जाता तो ये क्वेश्चन बना लेते। एग्जामिनेशन का टाइम जब होता है और एग्ज़ाम जब आप दे रहे होते हैं, तो जब टीचर समय ख़त्म होने के बाद जब आपकी कॉपी लेने आता है तो आओगे, सर एक मिनट। वो 1 मिनट लगता है कि आपका 3 घंटे के बराबर है। ऐसा आप रिएक्ट करते हैं टीचर के साथ में। यही होता है इम्पोर्टेंस। और रिमेनिंग जो पहले की 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे में आप अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि वो 1 मिनट आपको लास्ट में परेशान कर देता है जब नहीं मिलता है। तो इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही समय पे सही फैसले, सही डिसीजंस और सही काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अफसोस ज़िंदगी में ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, मौके कम मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिलते हैं, मौके मिलते हैं, बट कम मिलते हैं। उन्हीं कम मौक़ों में जिसने उसको कैच किया, पकड़ा और आगे चले गए सही समय पे, तो बहुत आगे निकल जाते हैं। जो छूट जाते हैं वो बहुत पीछे ही रह जाते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज का जो है सो आज क्लास शुरू करेंगे और मिलते हैं अपने नए टॉपिक फैक्टराइजेशन के साथ में। बने रहिएगा। तो बच्चा लोग, जैसा कि अपना टॉपिक फैक्टराइजेशन आज शुरू करेंगे हम लोग। तो फैक्टराइजेशन को पढ़ने से पहले आज जो हम लोग सबसे पहला जो वर्ड सीखने वाले हैं वो है फैक्टर। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि ये जो चैप्टर होने वाला है ना, ये अभी जो तुम लोग समझोगे, ये अभी से लेकर के क्लास 12 तक जो है सो काम देने वाला है। तो इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है, पूरा जो है फोकस करना है और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, और प्रैक्टिस भी उसी तरीके से फिर आपकी करवाई जाएगी, है ना। तो बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे वो इस स्लाइड के बाद में देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टर क्या है। तो मैंने पीछे में लिखा हुआ है फैक्टर के लिए फैक्टर, और यहाँ पे जो है ना 2 टर्म मैंने बनाया है। एक बनाया है नेचुरल नंबर और दूसरा बनाया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब फैक्टर नेचुरल नंबर का क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है, ये चीज़ पहले समझते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कहने के लिए क्या है कि फैक्टर वो नंबर है जो दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं बचता है। अंग्रेजी में कहें तो फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली अ गिवन पर्टिकुलर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। जैसे सपोज नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में अगर मान लो कि हमने यहाँ पे लिया 9, ठीक है। अब 9 के अगर हम फैक्टर की बात करें, 9 के फैक्टर की हम बात करें, तो 9 का फैक्टर क्या क्या बनने वाला है, 1 है, 3 है और 9 खुद है। ठीक है, अब इस 3 के अलावा जो है 9 को कोई चौथा नंबर पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। 1 से 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर के देखिए। मान लो अपने पास में 12 है। इसके अगर फैक्टर की हम बात करें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और खुद ये 12 भी है। ठीक है, यानी कि इन 6 नंबर्स के अलावा
12 को कोई 7वां नंबर जो है सो पूरी तरह एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता है। बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर की, ठीक है ना। तो ये सब जो है सो इसके फैक्टर हो गए। अब यही चीज अगर हम यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आते हैं तो एक्सप्रेशन कहने का मतलब आपके दिमाग में सीधा हो जाता है XYZ वाला। तो चलो XYZ का ही ले लेते हैं। सपोज करो कि अपने पास में एक नंबर है 5XY। अब अगर इसका फैक्टर लिखना है तो हमारे पास में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? हमारे पास में 5XY के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो 5 का फैक्टर देखते हैं, 1 है और 5 है, ठीक है। दूसरा जो हो सकता है इसमें, एक तो हो सकता है आपका X हो सकता है, ठीक है ना, और Y हो सकता है, ठीक है। और भी इसमें अगर फैक्टर बनाना चाहें तो X और Y ये भी इसका एक फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सो इतने सारे फैक्टर्स इस 5XY के जो है सो बन रहे हैं, ठीक है। फैक्टर कहने का मतलब इनसे जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। तो फैक्टर हमको समझ में लगता है कि आपको आ रहा होगा, है ना। अब फैक्टराइजेशन क्या है? इसी फैक्टर के आधार पे हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन एक्चुअली में फैक्टर को लिखने का ही तरीका है, सिस्टमेटिक वे ऑफ राइटिंग एनी फैक्टर्स, ठीक है, इन द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन यही कहलाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे और वो होगा कैसे? तो चलिए आगे जो है ना देखते हैं कि क्या जो है सो होता है फैक्टराइजेशन, उसको करते कैसे हैं, उसके तरीके क्या क्या हैं, ये सब जो है सो हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, करते रहिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ में जो है सो सीखें, ठीक है। हाँ, तो बच्चा लोग यहाँ समझना है फैक्टराइजेशन को। सबसे पहले तो समझना है कि फैक्टराइजेशन डेफिनेशन मैंने जो है सो यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देखते हैं ये क्या कहता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स लाइक नंबर्स, अलजेब्रिक वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो फैक्टराइजेशन क्या है? तो ये एक प्रोसेस है, विधि है, तरीका है, ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं है ना। रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग नहीं खराब करना है अपना, लेकिन चीज़ को समझना भी है। क्यों? क्योंकि अभी से लेकर के आपको ये जो है सो बहुत आगे तक काम देने वाला है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझना है। तो ये सिस्टमेटिक वे जब हम समझ जाएंगे तो ये चैप्टर जो है ना फैक्टराइजेशन नाम का, ये भूत जो बना हुआ है इस किताब में, ठीक है ना, ये दिमाग से ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत ही आसान है, इसको समझिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम जैसे लास्ट में जो है ना फैक्टर में एक एग्जाम्पल हमने लिया था 12। अब इस 12 के अगर हम फैक्टर्स को जो है सो मैंने निकाला था तो वहाँ पे जो है सो फैक्टर्स निकले हुए थे। प्राइम फैक्टर भी जो है सो एक होता है, जैसे आप लोग निकालते थे ना इस तरीके से, 2 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 6, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 3, है ना। तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है? प्राइम नंबर्स आते हैं। ये दोनों नंबर्स भी इसके फैक्टर में वहाँ पे दिख रहे थे, ठीक है। तो अब जब हम लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यही फैक्टराइजेशन है, सिंपल। यही क्या है? फैक्टराइजेशन है। अगर मान लो 10 को हम लिख रहे हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, है ना, तो यही फैक्टराइजेशन है, समझे। तो ये नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन हुआ। किसका फैक्टराइजेशन हुआ? नेचुरल नंबर का फैक्टराइजेशन हुआ, है ना। अब सपोज करो एक मैं ले रहा हूँ 3x इंटू x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ऊपर भी तो भाई मेरे प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ये 2, 2, 3 ये सब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। प्रोडक्ट मीन्स क्या? इनटू करके लिखना, मल्टीप्लाई करके लिखना। तो यहाँ भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहाँ भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और ये भाई साहब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के बाहर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है मोनोमियल 3x, ये क्या है? मल्टीप्लाई के साथ में इसके साथ कंबाइंड है, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो ये क्या है? फैक्टराइज्ड होकर के लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझिए पिछला वाला टर्म फिर इसमें फैक्टर को। तो फैक्टर के लिए वहां पे क्या कहा गया था कि फैक्टर क्या है? जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ जो नंबर सब है ना, वही जो है सो इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ 3 भी इसके फैक्टर हैं, 2 भी इसके फैक्टर हैं,
ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे 5 भी फैक्टर है, इसका 2 भी फैक्टर है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में ये 3 और ये x + 5 है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो है सो क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है ना, फैक्टर बन रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन भी देखिए, राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स लाइक नंबर्स एंड अलजेब्रिक वेरिएबल्स, तो यही है, ठीक है ना। ये चीज जो है सो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया है ना। अब जरा देखते हैं कि ये सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये आया कहाँ से। तो बेटा एक्चुअली में ये आया कहाँ से, सो देखो आपको पहले की क्लासेस में जो है ना ये मल्टीप्लाई करना सिखाया गया हुआ है। तो 3x से x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² है, और इससे 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x हो जाएगा। ये इससे निकल के आया है ना। ये वाला जो 2 टर्म्स जो इसमें देख रहे हो 3x और x + 5 एक्चुअली में इस वाले एक्सप्रेशन से जो है सो निकल के आया है, ठीक है ना। 3x को बाहर किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो 2 टर्म दिख रहे हैं ना, इस दोनों टर्म के अंदर में 3x बैठा हुआ है भूत बन के। तो इस भूत को हमने बाहर निकाल दिया, तो जो बाहर निकल गया वो एक क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, है ना। जो बच गया वो भी क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, है ना। और इसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये जो भूत जो आप देख रहे हो ना 3x वाला, ये 3x एक्चुअली में क्या है, दोनों में है। तो दो टर्म में हो चाहे 3 टर्म में हो, उससे जब हम बाहर किसी एक चीज को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन, है ना। कॉमन नंबर कह लो, कॉमन वेरिएबल कह लो, कॉमन एक्सप्रेशन कह लो, ठीक है ना। कॉमन चीज बाहर निकालना, कॉमन का मतलब क्या है कि वो सब में जो है सो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सब में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अब इस कॉमन चीज को बाहर निकालने के तरीके अलग अलग हैं। उन्हीं तरीकों को जो है सो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन तरीकों को कैसे काम होता है, ठीक है ना। फिर आपको और चीजें क्लैरिटी के साथ में समझ में आएंगी, ओके। हाँ, तो बच्चा लोग यहाँ पे देखोगे तो पहला जो तरीका है वो है कॉमन फैक्टर निकाल के जो है सो फैक्टराइज करने का। बड़ा अच्छे से समझना है बेटा इसको, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसको जितना बढ़िया से समझ लोगे, जितना बढ़िया से काम करना सीख लोगे ना बेटा, मतलब क्या कहें, लाजवाब। चलो, तो यहाँ पे मैंने जो है सो 2 एग्जाम्पल यहाँ लिया है, जरूरत पड़ेगा तो और लेंगे, पहले समझ के देखते हैं 2 पे समझ में आता है कि नहीं, है ना। तो इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे कैसे, बहुत सारे हालांकि बच्चों को ये चीज समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। अब यहां 2x + 4 है। आप तो डायरेक्ट कहोगे सर इसमें से जो है सो 2 निकाल दीजिए, बाद बाकी लिख दीजिए, फैक्टराइज हो गया। लेकिन थोड़ा इसको जो है ना डिटेल में लिख करके देखते हैं कि वो 2 कैसे निकलेगा। तो अगर मान लो कि हमने 2x को जो है सो ब्रेक डाउन किया फैक्टर के फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 × x लिखेंगे। 4 को अगर हमको लिखना हुआ तो 2 × 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जो है ना, फिर इसको अब लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो 2x को अगर 2 × x लिख देते हैं, बीच में प्लस है, और इस 4 को 2 × 2 लिख देते हैं, तो जरा देखेंगे इस दोनों में ये 2 जो है ना कॉमन दिख रहा है। यही कॉमन जो है सो भूत दोनों में बैठा हुआ है। इस भूत को बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे ही बाहर निकाल दिया तो एक ब्रैकेट का हेल्प लेना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के अंदर में इसमें से ये तो बाहर निकल गया, बच क्या गया, x बच गया। इसके जस्ट बाद क्या है, प्लस है। इसमें से एक तो बाहर निकल गया, दूसरा क्या बच गया, ये 2 बच गया। तो ये जो लिखने का तरीका हुआ ना, यहां तक पहुंचने का तरीका, यही फैक्टराइजेशन है। यही प्रोसेस को जो है सो फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, जिसको मोनोमियल भी आप कह सकते हो। बहुत सारी किताबों में मोनोमियल फाइंडिंग, कॉमन मोनोमियल भी दिया हुआ रहता है। मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया, तो उससे विचलित नहीं होना, घबराना नहीं है। ये तरीका है। दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ
12a²। तो इसको जो है बेटा अगर 12 को लिखना हो तो 12 को हम क्या लिखेंगे, जरा इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 2 हो गया है ना, अगेन 2 हो गया, फिर से जो है सो 3 हो गया। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 15 को अगर हमको प्राइम फैक्टर निकालना हो तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो इसको जब हम लिख रहे हैं, है ना, जब हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 12 के लिए हम लिख रहे हैं 2 × 2 × 3, 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर a² है तो a² का मतलब है कि a × a हो जाएगा, इंटू b हो जाएगा, बीच में जो है सो प्लस है, और यहाँ 15 है तो 15 के लिए आप लिखोगे 3 × 5 लिखोगे, फिर से a लिखोगे, है ना, a लिखोगे, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा a लिखोगे, और b² है तो b × b लिखोगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा इसके लिए लिखाया है और ये वाला पूरा इसके लिए लिखाया है। ठीक है, अब इसमें से हमको देखना है कि कौन दोनों में सिमिलर बैठा हुआ है, एक समान बैठा हुआ है। तो अगर हम 3 को देखेंगे, ये 3 है, यहाँ भी है। ठीक है, एक a भी है, यहाँ भी है, एक b भी दिख रहा है मुझे, यहाँ भी है ना। तो क्या क्या है भाई, तो एक 3 है, डॉट a है, डॉट b है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसके अलावा जो भी बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर में, तो 2 × 2 है ना, फिर से इंटू a, यहाँ पे प्लस है दे दीजिए, है ना, फिर 5 × यहाँ तो जो है सो a तो लिखा गया है, एक b बच रहा है। ठीक है, एक b बच रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3ab × 2 2 4 a प्लस 5b। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के प्रोसेस को ही फैक्टराइजेशन कहेंगे। और इसमें 3ab और ब्रैकेट के अंदर में 4a + 5b जो आपका दिख रहा है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, तो ये दोनों इस एक्सप्रेशन के लिए कहलाएंगे फैक्टर, कि 3ab इज अ फैक्टर ऑफ दिस वेरी एक्सप्रेशन एंड 4a + 5b इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस वेरी एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है, एकदम पक्का पुक्की बात समझ में आ रही होगी। उसी तरीके से 2 भी जो है सो इसका एक जो है सो फैक्टर बन रहा है, x + 2 भी इसका जो है सो एक फैक्टर बन रहा है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है ना। तो ठीक है, अगर समझ में आ रही तो एक और एग्जाम्पल जो है सो लेता हूं, और उस एग्जाम्पल को पहले बनाओगे आप, फिर बनाऊंगा मैं, और देखते हैं किसका जो है सो सही होता है, गुरुजी का या फिर चेले का। चलो मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ में। हाँ तो बच्चा लोग, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। अब तुम लोग जो है सो करो क्या, करो वीडियो को पॉज 2 मिनट के लिए और जल्दी से इसको जो है सो बनाओ। ठीक है, जल्दी से बनाओ, फिर मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है ना, और मेरे बनाए हुए से फिर मैच कर लेना, देखते हैं सही किसका होता है, तुम्हारा या फिर मेरा। चलो ठीक है, तो मैं भी इसको बनाता हूं, तुम लोग पॉज करके बनाओ, फिर जो है सो ऑन करके इसको मैच कर लेना। चलो, तो अगर मान लो कि 10x² को हमको लिखना है, तो 10 को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो 10 को लिखेंगे 2 × 5, है ना। x² को क्या लिखेंगे, डॉट मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये इंटू का हटाओ, इंटू लिखने से x वाले में कंफ्यूजन कहीं होगा, तो मैं डॉट का यूज करता हूं। 2 × 5 × x × x। ठीक है, 2 बार था तो 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, दे देते हैं। 18 के लिए क्या लिखेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, अगेन 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ x³ है तो यहाँ पे x 3 बार जो है सो मल्टीप्लाई होगा। 14 को अगर उसी तरीके से डिवाइड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे इसके, तो यहाँ 2 से ये डिवाइड होगा, 7 टाइम्स में हो जाएगा। फिर जो x 4 टाइम्स है तो x × x × x × x। आ रही है बात समझ में। अब जरा देखते हैं भाई कि 1 2 3 हमारे पास में यहाँ पे 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल है। अब इस तीनों में प्रेत बैठा हुआ है। आ रही है बात समझ में। अगर उसको नहीं निकाला तो फिर तुम्हारा जीना बड़ा मुश्किल कर देगा। ठीक है, तो चलो उसको निकालते हैं फिर। तो देखते हैं कौन कौन सा है। एक तो मेरे को ये भाई साहब दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे इस तीनों में दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 जो है ना, x भी मुझे सब में दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है क्या? अरे दिख ही रहा होगा यार, तुम लोग तो मेरे से होशियार आदमी हो। ठीक है, चलो
तो यहाँ अब इस प्रेत को अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास में निकल गया 2, दूसरा निकल गया x, तीसरा निकल गया x। अब इसका यूज करेंगे किसका, ब्रैकेट भाई साहब का, मैंने कर लिया है। अब बच गया क्या, तो यहाँ पे 5। इसमें कुछ और बच रहा है क्या, जल्दी बताओ, नहीं ना बच रहा है, तुम्हारा बचा है। इसका मतलब क्या है कि तुम देख रहे हो कम और लेज खा रहे हो ज़्यादा। लेज मत खाओ, समझा, पेट खराब हो जाएगा भाई। चलो यहाँ देखो तो इसमें से हमने 2x निकाल लिया, बचा 5। यहाँ माइनस का साइन है तो बेटा माइनस ही देना, प्लस मत देना। इधर में आ जाओ तो 3 × 3 बच रहा है, 3 × 3, और एक x भी बच रहा है, लिख दो। फिर इधर प्लस है, इधर 7 है, और इसके बाद जो है ना x × x भी बच रहा है। ब्रैकेट को करिए क्लोज, शट डाउन, ठीक है। अब इधर जो है ना प्रोडक्ट अपना करके लिख लो, तो ये हो जाएगा 2x², अंदर में हो जाएगा 5 माइनस 3 3 = 9 x प्लस 7 है ना, अगेन x², ठीक है। तो अब जरा बताओ तुम लोग, यहाँ 2x² और ये जो ट्राइनोमियल लिखा हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसके लिए क्या कहलाएगा, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी। मैंने जैसे तुमको बताया कि बेटा ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के तरीका को ही कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन जब चूंकि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो ये 2x² और 5 माइनस 9x प्लस 7x², इस वाले ट्राइनोमियल के लिए क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो यही एक जो है ना, एक तरीका जो है सो ये है कि हम फैक्टर को बाहर निकाल के फैक्टराइज करना, ठीक है। फैक्टर को बाहर निकाल के जो है सो हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम तरीका सीखने वाले हैं रीग्रुपिंग का। रीग्रुपिंग का, जैसे रीग्रुपिंग का क्या मतलब होता है इसमें थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे 3 टर्म लिखा हुआ है, वहां कम से कम जो है ना 4 टर्म लिखा होगा, ठीक है। अब उस चारों टर्म में जो है ना, सब में चारों के चारों में जो है सो कुछ अगर कॉमन नहीं मिला, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टर्म को इधर उधर शिफ्ट करके देखते हैं कि किसी 2 में भी तो कॉमन निकल जाए, है ना। तो वो चीज़ देखते हैं, एग्जाम्पल पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो बने रहो और लेके आता हूं मैं अगला वाला टॉपिक, ओके। हाँ, तो मेरे प्यारे शेरों, बच्चों, अब देखो टॉपिक चेंज हो गया, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। कहीं कहीं रीअरेंजिंग भी लिखा हुआ रहता है ना। तो चीज़ें वही है, सब में वही काम करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, फैक्टराइज इसको भी करना है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक जो है ना कॉमन मोनोमियल को बाहर निकाल रहे थे, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल रहे थे। इसमें भी फैक्टर ही बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ तक तरीका थोड़ा सा जो है सो बदलेगा। अब कैसे बदलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास में टर्म्स कितने हैं। तो देयर आर 1 2 3 4, 4 टर्म है। अब 4 टर्म है बेटा, तो इस चारों टर्म में जरा देखो कि क्या चारों टर्म में कोई कॉमन चीज दिख रहा है क्या। कॉमन चीज कहने का मतलब कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 अगेन प्राइम नंबर है, 3 अगेन प्राइम नंबर है। यहां xy है इसके साथ में, इसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। यहां y है तो इसके साथ में सिर्फ x है, यानी कि कॉमन जो है ना चारों में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 में जो है ना अरेंज कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, इसी को ग्रुपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने सिस्टम में लिखने के लिए क्या करते हैं, 2xy, ठीक है, और 2 वाला टर्म एक यहां पे भी हमको दिख रहा है, तो 2y। अब इसको इधर में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इधर में अगर शिफ्ट हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, +3 अब +3x हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में। +3 और +3x हो जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं 2 में जो है सो शिफ्ट करके। तो 2 में देखो, चारों में तो कुछ नहीं मिला है कॉमन। अभी मैंने देखा तो चारों में तो कुछ कॉमन नहीं था। सॉरी, अभी जो मैंने देखा इसमें तो चारों में तो कुछ कॉमन नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में कॉमन खोजने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखो, अब 2 है, यहां भी 2 है, तो भाई 2 तो बाहर निकल सकता है, ठीक है।
इसमें x है, इसमें x नहीं है, x बचा हुआ रहेगा, x जो है सो बचा हुआ रहेगा। अब क्या है, दोनों में y है बेटा, तो y को निकाल लो। अब जरा देखो इस 2xy में से, यहां देखो जरा 2 × x × y में से हमने क्या निकाल लिया है, 2y निकाल लिया है ना। निकालने का मतलब है हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम काटते हैं तो बच क्या रहा है, सिर्फ x बच रहा है। जैसे मैंने लास्ट वाले में क्या किया था कि सबको डॉट डॉट करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया था, यहां पे नहीं लिख रहा हूं, तो ये तरीका समझा दे रहा हूं कि होता कैसे है काम, है ना। तो बच क्या रहा है, इसमें सिर्फ x बच रहा है, तो x लिख दिया। अब प्लस, अब देखो यहां इसमें जो है ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी 0 लिख देते हैं। बेटा यहां पे है 2y, यहां पे टर्म कौन सा है 2y, और यहां पे भी हमने 2y निकाल लिया है, तो 2y निकाल लिया है। तो इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2y और 2y एक दूसरे का क्या है, ये फैक्टर है। तो कितने टाइम्स में, ये भी 1 टाइम में कट जाएगा, ये भी 1 टाइम में कट जाएगा, मतलब 1/1 = 1 बचेगा यहाँ पे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 1 बच गया, ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया। चलो इसको साफ कर लो, है ना। अब यहाँ पे 1 बच गया। अब इस दोनों में जरा आते हैं, तो इस दोनों में क्या है, दोनों नंबर जो है सो पॉजिटिव है, तो प्लस, और 3 दोनों में दिख रहा है, तो 3 को बाहर निकालो। अब 3 से 3 को डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। 3 से इस 3x को डिवाइड करो तो प्लस x आ जाएगा, ठीक है, प्लस x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जरा देखेंगे आप, अब फिर से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, है ना, इस दोनों टर्म में जो है x + 1 दिख रहा है, यहां भी x + 1 दिख रहा है, ठीक है, यहां भी x + 1 दिख रहा है ना। कहोगे सर यहां पे x पहले है, यहां पे x बाद में है। यहां पे x पहले है, यहां पे x बाद में है, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर इससे कोई फर्क आपको लगता है कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रुपिंग में तुम जो है सो क्या कर सकते हो, इस 3x को पहले लिख लेना, 3 को बाद में लिख लेना, तो कहानी फिर से वही हो जाएगी, दोनों में एक ही जैसा जो है सो दिखेगा। वैसे यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब क्या है ना, x + 1 यहाँ भी कॉमन है, x + 1 यहाँ भी मौजूद दिख रहा है, तो इस x + 1 को जो है ना बेटा हम बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकालेंगे, चूंकि अब ये 2 टर्म हो गया, बाइनोमियल हो गया, है ना, तो बाइनोमियल को हमेशा ब्रैकेट के अंदर में लिखना, ठीक है। अब इसमें जो है सो देखो यहां से x + 1 निकल गया, बच क्या रहा है, 2y बच रहा है। इधर भी x + 1 निकल गया, बच क्या रहा है, +3 बच रहा है ना। अब ये इसको जो है ना, इसमें से अब कुछ भी आप कॉमन नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो कॉमन जब नहीं निकलेगा तो लास्ट यही जो है सो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब x + 1 इसके लिए क्या कहलाएगा, यस, फैक्टर कहलाएगा। 2y + 3 अगेन इसके लिए क्या कहलाएगा, फैक्टर ही कहलाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ग्रुपिंग वाला भी जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल भी फटाक से देखते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में है क्या कि दूसरे एग्जांपल में अगर हम यहां पे देखें तो देखो 15xy - 6x, ठीक है, और यहां पे क्या है कि +5y - 2। अब देखो यहां भी x है, x y यहां पे दिख रहा है, और इसमें सिर्फ x है, y नहीं है, और इसमें सिर्फ y है, x नहीं है, ठीक है। तो यहां अगर मेरे हिसाब से काम जो है सो किया जाए तो ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि 15xy, और चूंकि 15 का एक फैक्टर जो है ना 5 दिख रहा है, ठीक है ना, 5 दिख रहा है, तो इस 15 के साथ में इस 5y को कर दो, है ना, 5y को, -6x को यहां पे कर दो, और -2 यहीं पे रहेगा, ठीक है, यहीं पे रहेगा। अब इसमें से बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है तो देखो 5 और 15, ठीक है ना, तो 5 के टेबल में 15 आता ही है, यानी कि 5 यहाँ पे इस दोनों में हम काम कर रहे हैं। अभी चारों में नहीं होगा, क्योंकि चारों में कुछ कॉमन जो है सो नहीं मिलेगा, एक सिमिलर चीज, है ना। तो 2-2 का ग्रुपिंग कर लो, तो इसमें 5 जो है सो एक निकल जाएगा, और दोनों में y जो है ना बैठा हुआ है, तो y को निकालो। 5 से इस 15 को ये डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, है ना। y से y खत्म, तो यहाँ पे बचेगा बेटा x बचेगा, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस ले लियो। 5y से 5y को डिवाइड कर दो, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा। अब यहां पे जो है ना थोड़ा सा साइन का भी खेल है,
साइन का। ठीक है, अब साइन का खेल है तो दोनों में देख रहे हैं क्या कि माइनस दोनों में लगा हुआ है, माइनस दोनों में लगा हुआ। अलजेब्रा जब हम लोगों ने पढ़ा था साइन कन्वर्जन वहां पे हमने देखा था। ठीक है, तो दोनों में माइनस साइन लगा हुआ है तो हम माइनस को भी जो है सो बाहर निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब सिर्फ नंबर और वेरिएबल से नहीं है, साइन से भी है, साइन को भी बाहर निकालते हैं। तो साइन को जैसे ही बाहर निकाल लिया और साथ में नंबर अगर हम देखेंगे तो नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें कॉमन, तो 2 दिख रहा है। 2 जो है सो यहां पे निकल जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करिए, अब -2 से 6 -6x को जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। और 2 से इस 6 को डिवाइड करोगे बेटा तो 3 आएगा और x तो रहेगा ही क्योंकि 2 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है ना। -2 से -2 को डिवाइड करोगे सेम नंबर से सेम नंबर को तो +1 ही आएगा। ठीक है, कहोगे सर माइनस नहीं आएगा, ध्यान से समझना है। -2 बाई -2 तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो है सो +1 आएगा, है ना। अब यहां पे आ जाओ, अब देख लो अगेन इस वाले टर्म में आपको क्या दिख रहा है, 3x + 1 दिख रहा है और इधर भी क्या दिख रहा है, 3x + 1 दिख रहा है। दोनों में जो है सो 3x + 1 नाम का प्रेत बैठा हुआ है बेटा। ठीक है, तो यहां से जो है ना 3x + 1 को जो है सो बाहर निकालो। ठीक है, ये निकल गया तो बच क्या गया 5y और इधर क्या बच गया -2। ठीक है, और ये चीज हमने जो लिख दिया तो यही हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया तो इसको यहां तक लिखने के प्रोसेस को ही फैक्टराइजेशन कहेंगे। हम हर चीज हर एक एग्जांपल में ये चीज बोल रहे हैं ताकि कोई आपसे पूछे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है तो आपको बिल्कुल बता देना है कि क्या होता है ना। और ये जो दो आपको दिख रहा है ना 3x + 1 5y - 2 ये दोनों क्या है, इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल अभी जो है सो और देता हूं, उसको पहले इसको वीडियो को पॉज करोगे, उसको बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा, फिर उसको वेरीफाई करोगे। ठीक है, चलो बने रहो, वेट करो। तो बच्चा लोग अगला एग्जांपल जो है सो आ गया आपके बोर्ड पे। अब इस एग्जांपल को आप जो है सो बनाएंगे, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करिए और फिर इसको जो है सो बनाइए। मैं जा रहा हूं बनाने और फिर जो है ना बना लेने के बाद में वीडियो ऑन करके फिर इसको मैच कर लेना है कि चेक कर लेना है आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए देखते हैं। अब यहां अगर देखें, ठीक है, इसमें अगर जो है सो हम देखें तो पहला वाला जो 2 टर्म है या फिर पहले चारों को देख लेते तो चारों में तो भाई कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। ठीक है, और पहले वाले 2 टर्म में भी कुछ कॉमन नहीं है। एक तो 1 ही कॉमन दिख रहा है ना, एक 1 कॉमन दिख रहा है, 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं। इस वाले 2 टर्म में अगर देखें तो हमारे पास में जो है सो बच रहा है क्या, xy जो है सो दोनों में दिख रहा है तो xy को निकाला जा सकता है। ठीक है, xy को जो है सो निकाला जा सकता है। तो अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज करेंगे कैसे, तो देखो m - 7 रहने देते हैं, इस दोनों टर्म को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं सिर्फ, तो -xym और यहाँ पे +7xy जो है सो हमने लिख दिया। अब इस दोनों में मैंने जैसे बताया कि कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 1 अगर हम निकाल लेते हैं, इसमें से 1 अगर निकाल लेते हैं तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये 1 अगर लिखा गया तो निकाल लिए तो ये ऐसे ही, क्योंकि 1 जो है दोनों में है तो दोनों में 1 से जो है सो डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जस्ट ऐसे ही। इसमें जो है सो जरा देखोगे, इसमें तो देखो 7 यहां पे क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना, तो और यहाँ पे 7 जो है सो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए इस पॉजिटिव में से निगेटिव को हमको निकालना पड़ेगा, तो माइनस साइन भी हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। ठीक है, और चूंकि दोनों में xy दिख रहा है तो xy जो है सो हम निकाल लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसी चीज को समझिएगा अच्छे से थोड़ा। ठीक है, अब देखो अब ये वाला टर्म क्या है, -xy
m है और हमने बाहर क्या निकाला हुआ है, माइनस एक्स वाई को बाहर निकाला हुआ है। तो माइनस से माइनस इसको काटिए, एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, बचेगा सिर्फ m बचेगा, और वो भी कैसा, तो पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ है लेकिन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज ऑलरेडी हमने साइन को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बच रहा है, प्लस 7xy बच रहा है और हमने बाहर में क्या निकाला हुआ है, माइनस xy बच रहा है, निकाला हुआ है ना। तो इस प्लस को साइन कन्वर्जन में मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लस को जो है हम लोग माइनस इंटू माइनस भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से xy, तो xy खत्म हो गया है ना, 7 रहेगा ही। इस माइनस से इस प्लस को काटेंगे तो हमारे पास में एक माइनस भी बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ -7 जो है सो लिखेंगे। ये चीज समझिएगा, साइन जो है ना, साइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ, है ना। साइन को भी कैसे हम कॉमन निकालते हैं ये चीज समझ लेना। अब जरा देख लो, m-7 और m-7 दोनों में है, तो m-7 को हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट ओपन करो, यहां पे क्या है, तो यहां 1 है और यहां पे -xy है। ठीक है, अब यहां आकर के ये एंड हो गया, ये एकदम इरेड्यूसिबल है, मतलब इसको अब रेड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे आकर के हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा स्टॉप। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। x-7 इस पूरे के लिए क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। 1 - xy क्या कहलाएगा, अगेन ये फैक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है सो, मैंने 2 टाइप आज बता दिया। ठीक है ना, 2 टाइप आज बता दिया, एक कॉमन मोनोमियल यानी कि कॉमन फैक्टर निकाल करके, और दूसरा रीग्रुपिंग करके फिर जो है सो फैक्टर निकाल के, है ना। और सब में जो है सो देख रहे हो, रीग्रुपिंग वाले में जो फैक्टर निकल रहे हैं वो सिंगल नहीं निकल रहा है, पहले तो सिंगल निकल रहा है, फिर बाद में जो है ना बाइनोमियल के टर्म में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन मोनोमियल, और दूसरा जो है सो रीग्रुपिंग। ठीक है, आज का क्लास बेटा यहीं पे जो है सो हम लोग करेंगे एंड। आपके पास जो भी पुस्तक है ना, ये क्लास मैंने जैसे बताया कि 12 तक के लिए जो है सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास जो भी किताब है इन 2 टॉपिक पे जहां से भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है वो बनाइए। और नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बने रहिएगा उस क्लास में भी और इस पे प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए।